बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करना हमारी संस्कृति का एक उज्जवल रूप है, क्योंकि प्रकाश चमक और समृद्धि का प्रतीक है। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी अंधकार को दूर करती है, उसी प्रकार शुभाशीष हमारे जीवन में सफलता और खुशहाली लाता है। अतः इस कार्यक्रम को मंगलमय बनाने एवं सरस्वती माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ अतिथिगणों एवं प्रधानाचार्य जी को कि वे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैम ये बच्चे देखो अंदर होने चाहिए ना वो। ओम विश्वामी देव सवितुर्गगनानि परासुर यद्भद्रवितल आसुर। हे सब सुखों के दाता, ज्ञान के प्रकाशक, सकल जगत की उत्पत्ति करता एवं समग्र ऐश्वर्य परमेश्वर, आप हमारे संपूर्ण दुर्गुणों, दुर्व्यसनों और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव, सुख और पदार्थ है उसको हमें
उन रत्नों में से सबसे कीमती रत्न आज हमारे बीच यहाँ है। डीएवी सीएमसी के अनमोल रत्न डॉक्टर डीवी सेठी जी अनंत गुणों से युक्त प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। आपके मार्गदर्शन में स्कूल तेजी से प्रगति कर रहा है। हम आने वाले वर्षों में भी आपके समर्थन और मार्गदर्शन की आशा करते हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैम अपर्णा एली के पास 22 वर्षों से अधिक के प्रशासनिक अनुभव का विशाल भंडार है। लेडी श्रीराम कॉलेज की पूर्व छात्रा और अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर आपके पास वरिष्ठ स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है और मैम महात्मा हंसराज सम्मान से भी सम्मानित है। अरावली के कोर्ट में स्थित डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देश का नया कल संवारने को आकर अपनी सोच अपने व्यक्तित्व को निखारने को आकर हम बच्चों के लिए आपका सत्संग, आपके अमूल्य वचन और आप सबकी सतत रहती अक्षर ऊर्जा एक वरदान की तरह है। अतः अब मैं आप सभी के आदरणीय डीवी सेठी सर से अनुरोध करती हूँ कि वे आशीर्वाद स्वरूप प्रेरणादायक शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करें। सुंदर वातावरण में इस समय धूप भी है और प्रांगण में देखता हूँ उसको तो कहना ही क्या है। मैं होनहार बच्चों, आप सब सौभाग्यशाली कि आप एक ऐसी संस्था में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जिसका उद्देश्य है संस्कार प्रदान करना। आप अपने जीवन में संस्कार बने, इससे बढ़कर और क्या प्राप्त करेंगे। और आज इस उद्देश्य को लेकर के आप यहाँ पर बैठे हैं, सामूहिक यज्ञ करने के लिए जो उपस्थित हुए, इसका एक अपना महत्व। आप परीक्षा में हम कौन होते हैं आशीर्वाद देने के लिए? ये तो प्रभु ही आपको आशीर्वाद देते हैं। उनका आशीर्वाद है, प्रभु का आशीर्वाद सदा हमेशा सर्वदा आपकी रहेगा। हम विद्यार्थियों, वर्ष भर आपने एक चार दीवारी में बैठ करके शिक्षा करना और अब वो समय आ गया है जब आपकी परीक्षा का, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना, चिंता नहीं करना। हाँ, इस समय एक ही लक्ष्य होना चाहिए आपका। आपने परीक्षा के लिए, उसमें उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना, ये आपका दायित्व है। तो कहा जाता है परिश्रमेण हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। केवल सोचने मात्र से कि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊँ वो नहीं संभव है। आपको आपके टीचर्स ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, बहुत अच्छा पढ़ाया और मनोयोग से पढ़ाया। बस अब आपका दायित्व बनता है कि आपने अपने उन अध्यापकों अध्यापिकाओं का, अपने स्कूल का, अपने परिवार का भी सम्मान करना। और वो सम्मान तभी संभव है आप
परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है जब पता चलता है बच्चों के 99% है, 98% है, बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि कभी इस प्रकार सोच के मत जाइएगा कि मुझे 98% मुझे लेनी चाहिए, तो उससे बच्चों कभी भी अपने दिमाग पर स्ट्रेस नहीं लेते। आपने परीक्षा के लिए तैयारी की है, पूरे मनोयोग से पूरे ध्यान से आप तैयारी करिए, लेकिन कभी मत सोचिए तो कितने नंबर मुझे आने ही चाहिए और नहीं आएगा क्या करें। स्ट्रेस फ्री होकर के बात करके आपने परीक्षा शुरू कर परीक्षा का प्रश्नपत्र के सामने पहले प्रश्न पढ़ जाइए, फिर देखिए एक प्रश्न का उत्तर आप पहले देना चाहते हैं, पहले उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दीजिए, बाद में प्रश्न, लेकिन आत्मविश्वास के साथ और ये सोच के यस आई कैन, ये सोच करके आपने परीक्षा के लिए बैठा। पता है आप जब आप घर से निकलते हैं परीक्षा देने के लिए, आप बड़े नाना नानी दादा दादी आपको क्या करते हैं, दही खिलाते हैं, पता है क्यों खिलाते हैं? आशीर्वाद है कि बच्चा जो जा रहा है परीक्षा करने में, आशीर्वाद है। और आज उसी प्रसंग ये भारत स्वराज बहुत बड़ा समग्र है ताकि भारत स्वराज समग्र प्लीज रिपोर्ट एज सून एज पॉसिबल एट वन एरिया राष्ट्र हेल्थ भारत स्वराज एंड समग्र प्लीज रिपोर्ट एज सून एज पॉसिबल एट रिसेप्शन एरिया I request any teacher to invite these students, please make them present to the our area. Thank you. आपका परिवार में किसी की दवाई वर्षगांठ है, इस प्रकार की चीजें हैं, आप बात समझाएंगे तब यज्ञ करने से वातावरण की शुद्धि। मैं अपनी ओर से आप सब बच्चों को अंतर्मन से आशीर्वाद देना चाहता हूँ, कोई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सब अच्छे से प्राप्त करके तीनों अपनी परीक्षाओं की और जिससे कि आपका फोटो भी लगे यहाँ, जब मैं जाता हूँ देखता हूँ बच्चे उनकी फोटो लगी हुई है, सुनता हूँ और आपके परिवार वालों को भी पसंद है, आपके गली मोहल्ले और आस पड़ोस के लोगों को और आपके रिश्तेदारों को भी पसंद है। आप सब पूरी मेहनत करिए, पूरा कोशिश कीजिए और फिर मैं प्रभु की प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु को आपको शक्ति दे और उसका आशीर्वाद देते हुए आप अपनी परीक्षा में फिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय अपर्णा मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने अनमोल विचारों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें और आशीर्वाद प्रदान करें। जय हिंद चिल्ड्रन। आई नो आप बहुत से ग्रुप में बैठे हैं, आपको ज़्यादातर यही होगी, पर मेरी ब्लेसिंग सब बच्चों के लिए, सब टीचर्स के लिए। और ये जो लास्ट मिनट है ना, इसमें आप अपने स्कोर्स में बहुत चेंज ला सकते हैं। सिर्फ तो आई थिंक नॉट इवन अ मंथ इसमें आपने बैठ के अपनी रिगरस तैयारी करनी है। दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना, जो हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक, इन दिनों हमारा स्केड्यूल क्या होता है, तो हम घर में होते हैं और रात को लेट सोते हैं,
good things happening all over. And another thing, children, always stay happy. अगर आप happy रहोगे, अपने आप success है. 90%, 99% करोड़ रुपए कमा के खुशी नहीं मिल रही तो उसका कोई फायदा नहीं. So do whatever comes from within. Okay? So all the best. धन्यवाद मैम। यज्ञ एक बहुत ही पवित्र अनुष्ठान माना गया है। यज्ञ द्वारा सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यज्ञ की अग्नि अग्निदेव का प्रतिनिधित्व होती है। यज्ञ के दौरान एक तरह में मंत्रों का जाप किया जाता है जो साधक की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, यज्ञ में भाग लेने वाले लोग खुद को ईश्वर के करीब पाते हैं। ऐसा करने से ईश्वर का आशीर्वाद प्रदान होता है और व्यक्ति के कार्य में कोई बाधा नहीं आती। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि यज्ञ पूर्ति हेतु अपना स्थान ग्रहण करें। यज्ञ प्रार्थना हेतु हाथ जोड़कर आंखें बंद करके सभी एक साथ प्रार्थना करें। रैंप से कंफर्टेबल हो जाता है। सफलतापूर्वक जो है उसमें अपना लेखन कार्य ऐसे करके आए और अच्छे तरह सफल हों, ऐसी कामना और प्रार्थना
संस्थाओं के नाम से चल रही है DAV स्वामी दयानंद सरस्वती जी का 201वां जन्मदिन भी है, उसके उपलक्ष्य में भी इस यज्ञ को हम करने जा रहे हैं। तो सब मिलकर के ध्यान से करेंगे और मिलकर के गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। बुद्धि को
प्रकाश रूप प्रभु सबका सृजनहार तुही रसना मिश्री में रटे तुम्ही को मन में बसना सदा तुही कुटिल पाप से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए यही विशद वरदान अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए यही विशद वरदान। यदि ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासनम्राः आपके पास दो जल के पात्र रखे हुए हैं, एक पात्र जो छोटा है गिलास के रूप में उसको आप अपने लेफ्ट हैंड में लेंगे और राइट हैंड में चल लेंगे, थोड़ा आचमन करेंगे, राइट हैंड में थोड़ा चल लेंगे और मंत्र के बाद में आचमन अमृतोपस्तरमसि स्वाहा लीजिए पानी को राइट हैंड में पीना। दूसरी बार फिर लीजिए, मैंने कहा ना राइट हैंड में जल को लेना है और पीना मंत्र के बाद में ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार फिर लेंगे ओम सत्यम यशः श्रीर्वैष्णिः शयतां स्वाहा। थोड़ा सा पानी डाल करके इस हाथ में धो लीजिए जिससे आपने पानी पिया है और अब बाएं हाथ में जल लेंगे, थोड़ा लेफ्ट हैंड में जल लेंगे और राइट हैंड की बीच की 2 उंगलियां निकालेंगे। आपके पास 4 उंगली है, बीच की 2 निकालेंगे, ठीक है। और जल में डुबो करके जो आपने जल लिया है लेफ्ट हैंड में उसमें डुबो करके मेरे साथ में अंग स्पर्श करेंगे। सब मंत्र बोलूंगा उसके बाद सबसे पहले मुख को स्पर्श करेंगे मंत्र के साथ और उसके बाद जो है मुख को एक बार स्पर्श करेंगे, फिर उसके बाद नासिका को, फिर आंखों को, फिर कान को। इस प्रकार से मुझे देख के करते रहेंगे। ओम वामनस्यस्तु ओम नसोर्मे प्राणस्तु ओम अग्नोर्मे चक्षुस्तु ओम कर्णोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाहुर्मे परमस्तु ओम भूर्भुवोर्मे ओजोस्तु ओम अरिष्टानि वेदानि तनुस्तन्वामे सहसन्तु। अब आपके पास माचिस रखी हुई है, माचिस को लीजिए और एक समीधा में आपने रुई की बत्ती लगा रखी है उसको, और जिनके पास दीपक है वे दीपक को जलाएंगे और उनके पास में जो समीधा के अंदर बत्ती लगा के रखी हुई है सबसे पहले मंत्र बोलूंगा उसके बाद आप बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः। जलाइए, जो बत्ती रखी हुई है समीधा के लगा करके उसको लगाएंगे धीरे से। अपने हाथ को उसको बचा के रखेंगे किसी प्रकार से अग्नि से। और मैं मंत्र बोलूंगा तब आप इसको हम में साथ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः पृथिवी ववरिमा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायानदे। बस अग्नि को थोड़ा नीचे रखिए, जो संविधान के ऊपर रखी हुई आप उसको नीचे रखिए। बत्ती वाली संविधान, बत्ती वाली संविधान को नीचे कर दीजिए थोड़ा सा ताकि अग्नि जलने लगेगी और छोटी छोटी संविधाएं लगाएंगे इसके ऊपर ताकि अग्नि ये ले जाए। बेटा इसको नीचे करिए, नीचे करिए, नीचे करिए। हाँ ऐसे जहाँ अग्नि जल रही है ना उसके ऊपर पतली संविधाएं लगाएंगे ताकि अग्नि जल रहे, अग्नि को बुझने नहीं देना। और थोड़ा सा घी भी उसके ऊपर जो है चम्मच से समर्पित करेंगे ताकि अग्नि जलने लग जाए। ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रविलाग्नि वनिष्ठा पूर्ते संसिजे मामयञ्च अस्मिन् सहस्ते अभ्युदस्मिन् विश्वे अब आपके पास 3 संविधाएं आपने गिरा के रखी हैं, उसमें से एक संविधा को लीजिए और दोनों हाथों से पकड़ेंगे और सीधे बैठ जाएंगे।
लोग सुहाग के साथ उसको अग्नि में समर्पित करेंगे। अभी नहीं, मैं जब बोलूंगा ओम आयं आप दूसरी संविधा देंगे और जब मैं स्वाहा बोलता हूँ तो आप सभी स्वाहा बोला दो और फिर संविधा को उसमें समर्पित करेंगे। दूसरी संविधा लीजिए। ओम स्वामी भाग्निन्दुवस्य नग्निदैर्बोधयनादिधिं अस्मिन् नव्याजुहोतना सुसामिद्धाय ज्योतिषे देवां देव्यां जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। तीसरी संविधा में ओम तं त्वासमिद्धेराङ्गिरो प्रीतेन वर्धयामसि बृहत्सोजाय विष्णवे स्वाहा इदमग्नये नमः। अब जिन्होंने कम संविधाएं लगा रखी है उनको मैं ध्यान दिला रहा हूँ आपका, तो थोड़ा सा संविधाएं देखिए और उसके ऊपर लगाइए, अग्नि के ऊपर थोड़ा सा घी समर्पित कर देंगे उसके ऊपर संविधा पर, ताकि वो अग्नि जलने लगे। अग्नि को बुझने नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा आप सब। अब घी की आहुति देंगे, घी की चम्मच ले लीजिए और घी की आहुति देंगे। ओम आयं वैद्मा आत्मा जातवेदस्ते धस्ववर्धस्वते भावधाय चास्मात् प्रजया पशुभिर्नमः नान्तान्येन समेधाय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। आप सबसे मेरा निवेदन है केवल घी की आहुति देंगे, अभी सामग्री की नहीं। ओम आयं तैत्मा आत्मा जातवेदस्ते धस्ववर्धस्वते भावधाय चास्मान् प्रजया पशुभिर्नमः वर्चसे नान्तान्येन समेधाय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम आयं तैत्मा आत्मा जातवेदस्ते धस्ववर्धस्वते भावधाय चास्मान् प्रजया पशुभिर्नमः वर्चसे नान्तान्येन समेधाय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। जिन्होंने संविधाएं कम लगा रखी हैं, अग्नि मंद है, धीरे धीरे चल रही है, उसको संविधान को लगाइए। और आपके पास एक लोटा रखा हुआ, छोटा जल का लोटा रखा हुआ है, उसको लीजिए और आपके सामने की जो दिशा है उस दिशा के अंदर जल सिंचन करें। जल आपके सामने वाली दिशा, जो आपके पास प्लेट या थाली है उसके अंदर। ओम आदिदेव मन्य
इस साइड में, उसी साइड में ओम अनुमते मन्यस्व। अब अपनी लेफ्ट दिशा में, लेफ्ट हाथ की साइड में ओम सरस्वत्या मन्यस्व। अब ये त्रिकोण के चारों तरफ ओम देव सविता प्रसुवैज्ञं प्रसुवैज्ञपतिं भगाय दिव्यो धन्वके कपुके तन्नः पुनातुवा तस्वनिर्वाचं स्वरतु। बस जल के पात्र को नीचे रख दीजिए और घी की चम्मच पकड़िए, घी देने के लिए, घी की आहुति देने के लिए। और जब मैं मंत्र बोलूं और उसके बाद स्वाहा बोलो तो घी समर्पित करेंगे। पहले सामग्री की आहुति जब देंगे वो बोलूंगा, पहले घी की आहुति। और घी की आहुति आप अपने लेफ्ट हैंड की तरफ देंगे और दूसरी आहुति राइट हैंड की तरफ देंगे, बाकी मध्य में स्वाहा। पहली आहुति लेफ्ट हैंड की तरफ अग्नि के अंदर समिधाओं ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। समिधा और रख दीजिए, जिन्होंने समिधाएं कम लगा रखी, 2-3 लगा रखी, वो लगा दीजिए समिधा। और अब सामग्री की आहुति भी साथ में देंगे। अब सामग्री की आहुति भी साथ में देंगे और घी की आहुति। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सविता सजुरुषसेन्द्रवत्या दुषाणः सूर्यो वेदुः स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सविता सजुराग्नेन्द्रवत्या दुषाणो अग्निर्वेदुः स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम अग्नये प्राणाय नमः। ओम भुवर्वायवे प्राणाय स्वाहा इदम वायवे प्राणाय नमः। ओम स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदम आदित्याय ज्ञानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादिदेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदम अग्नि वायवादिदेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः। ओम आपो ज्योतिरसंप्रेतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वं स्वाहा। ओम यां देवां देवगणाः पितरश्चोपासते तायामामद्यमेधायाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नःसुव स्वाहा। ओम अग्नेनाय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वरुणानि विद्वान् यूयो यस्मद्गुहुराणनेनो भूर्धां ते नमौक्तिं विधेम स्वाहा। देखिए आप सब जो है सीधे बैठेंगे, सीधे बैठेंगे, अब सीधे बैठेंगे।
ध्यान दीजिए, सब मिलकर के सामग्री और घी की आहुति देंगे। आप जिस सदस्य को लेकर बैठेंगे परमात्मा से कामना करेंगे। गायत्री मंत्र जो हम बोल रहे थे शुरू में ही बोला, और अब गायत्री मंत्र से आहुति देंगे, उसके बाद विश्वानी देव से आहुति देंगे और परमात्मा से कामना करेंगे। परमात्मा हम जिस परीक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उस परीक्षा में जो हम सफल हों और अच्छी तरह लिख करके आए, ऐसी कामनाएं करते हुए हम मिलकर के गायत्री मंत्र से आहुति देंगे और फिर विश्वानी से फिर प्रयास करेंगे। बोलेंगे कोई नहीं, स्वाहा के साथ सब बोलेंगे और आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितरुरितानि परासुव आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितरुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितरुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम यामे धाम देवगणा पितरश्चोपासने अयामामद्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम स्वस्ति पन्थामनुसरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दधताग्नता जानता सङ्गमेमहि स्वाहा। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्यशेमहि देवहितं यदायुः स्वाहा। आप सब ध्यान दीजिए, एक बार सामग्री बंद कर देंगे और घी की आहुति, केवल घी सामग्री बंद कर देंगे। ओम अग्नये स्वाहा अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा भूरग्नये नमः। ओम भूर्वायुवे स्वाहा वायुवे नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा स्वादित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरनिवादितेभ्यः स्वाहा इदमनिवादितेभ्यः नमः। ओम यतस्य कर्मणोऽप्यरीरिचं यद्वान्यो न निहाकरम् अग्निष्ठस्विष्टविद्या सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये शिष्टकृते सुहृतहुते सर्वकायश्चित्ताहुतीनां कामानां समधैर्ये सर्वान्नाः कामान् समधय स्वाहा। इदमग्नये सृष्टिकृते नमः। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। 3 बार में पूर्ण आहुति सामग्री और घी से।
ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। सामग्री और घी सब समर्पित कर लीजिए अग्नि को। सामग्री और घी समर्पित कर लीजिए अग्नि को। आप सब मिलकर के अब सीधे बैठेंगे। पात्र रख दीजिए, घी के नीचे और नीचे रख दीजिए और सीधे बैठिए। हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए। हाथ जोड़िए और आंखें बंद करिए। मिलकर के मेरे साथ बोलेंगे ये प्रार्थना। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ने में छल कपट को मानसिक कीजिए। वेदनी को निरिचाएं, सत्य को धारण करें। हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से डरें। हर्ष में भागी कर जाएं, विश्व के उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ में संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना के जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर दीनहारी के लिए। जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ नाम मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। किरण ममता सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़े झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब कर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ने में छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। तेरी सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं
आशीर्वाद के लिए और मेरे साथ में मिलकर के बोलेंगे। बच्चे हाथ जोड़ेंगे, अपना आंखें बंद करेंगे और सीधे रहेंगे। हाथ जोड़िए, सब सीधे बैठिए और आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है तो आशीर्वाद को ग्रहण करेंगे, तो सीधे होकर करेंगे। शिक्षक वर्ग मेरे साथ में बोलेंगे सभी, बोलिए ओम सत्याः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम पूर्णाः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम शुभम भवतु कल्याणमस्तु। हे प्रभु, यजमानों की सभी सच्ची कामनाएं पूर्ण हो, सफल हो, सुफल को देने वाली। ओम स्वस्ति, स्वस्ति आशीर्वाद दीजिए। तो ये पूजन सरकार करके दीजिए आशीर्वाद, सभी बच्चों को दीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेण सूर्या चंद्रमसा विवा, वरदधकाग्नता जानता संगमे मही। अपनी साड़ी का थोड़ा ध्यान रखेंगे, नीचे हवाकुंड है। तुम्हें तो स्पेशल चाहिए सर। Don't look at the camera. इधर आ जाएंगे।